हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमने क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर का बेसिक और एग्जाम्पल नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 3 से करने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है। तो बेटा एग्जाम्पल नंबर 3 आपके सामने लिखा हुआ है। आकृति में जो आपको आकृति दी गई है क्वेश्चन में, इस आकृति में ओपी, ओक्यू, ओ आर और ओ एस 4 किरणें हैं। एक किरण कौन सी है बेटा? ओपी है। एक किरण ओक्यू, ओ आर और ओ एस 4 किरणें हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण पी ओ क्यू प्लस कोण क्यू ओ आर प्लस कोण एस ओ आर प्लस कोण पी ओ एस बराबर 360 डिग्री है। यानी कि हमें सिद्ध करना है कि इन चारों कोणों का जो योग है बेटा वो कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं कि कैसे आज के इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बेटा क्या करेंगे हम कि एक रचना करेंगे और इस ओ क्यू किरण को जो है वो आगे की ओर बढ़ा लेंगे थोड़ा सा और इसका कुछ ना कुछ नाम देंगे। यहाँ पे हमने इसका नाम बेटा ए दे दिया। क्या नाम दे दिया? ए दे दिया। तो हम यहाँ पे एक हेडिंग डालेंगे रचना और इस रचना में लिखेंगे ओ क्यू को बिंदु बिंदु ए तक बढ़ाया। ठीक, हमने क्या किया बेटा? हमने इस ओ क्यू किरण को बिंदु ए तक बढ़ाया और अब हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान है। आप देख सकते हैं कि जब हमने इस किरण ओ क्यू को बिंदु ओ तक बढ़ाया तो ए, ओ और क्यू एक सरल रेखा बन गई है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा? ए ओ क्यू एक सरल रेखा है। क्या है बेटा? एक सरल रेखा है और किसी भी सरल रेखा पर एक ही बिंदु पर एक ही तल में बनने वाले कोण को रेखिक युग्म कोण कहते हैं और उनका योग कितना होता है बेटा? 180 होता है। कहने का मतलब है कि इस वाले कोण का और इस वाले कोण का जो योग होगा, इसका योग कितना होगा बेटा? 180 होगा। और 180 होने का रीजन क्या होगा? क्योंकि दोनों कोण जो है वो रेखिक युग्म कोण है, इसलिए दोनों का सम कितना हो जाएगा बेटा? 180 डिग्री होगा। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण ए ओ पी प्लस कोण पी ओ क्यू बराबर 180। और बेटा ब्रैकेट में इसका रीजन लिख देंगे। क्या लिखेंगे? रेखिक युग्म कोण। रेखिक युग्म कोण काफी इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। इसे आप कोशिश करें बार बार रिवाइज करने की। और बेटा इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 1। क्या नाम देंगे? समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से इसी साधारण जो रेखा है ए ओ क्यू के नीचे के तल पे बनने वाले जो कोण है इनका योग भी कितना होगा? 180। यानी कि इस वाले कोण का, इस बीच वाले कोण का और इसका, इन तीनों कोणों का जो योग होगा वो भी कितना होगा बेटा? 180। क्योंकि यह तीनों कोण भी एक सरल रेखा पर एक ही बिंदु पर एक ही तल में बनने वाले कोण हैं जिनका योग 180 डिग्री होता है। और इस प्रॉपर्टी को हम रेखिक युग्म कोण कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कोण ए ओ एस प्लस कोण एस ओ आर प्लस कोण आर ओ क्यू, या इसको जो है क्वेश्चन में जैसे लिखा है क्यू ओ आर भी लिख सकते हैं। और इसका योग कितना होता है बेटा? 180। और यह हो जाएगा समीकरण नंबर 2। क्या हो जाएगा? समीकरण 2। इसका रीजन भी यहाँ लिखना है क्योंकि ये कैसे कोण है? रेखिक युग्म कोण है। कैसे कोण है बेटा? रेखिक युग्म कोण है।
अब हम क्या करेंगे, अब समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर तो बेटा जब हम समीकरण को जोड़ते हैं तो हमें याद रखना है कि समीकरण का लेफ्ट साइड से जोड़ा जाता है और समीकरण का राइट साइड से जोड़ा जाता है। अर्थात पहले समीकरण के लेफ्ट साइड को दूसरे समीकरण के लेफ्ट साइड से जोड़ेंगे। मतलब यहाँ पे कोण ए ओ पी प्लस कोण पी ओ क्यू प्लस कोण, अब पहले समीकरण का लेफ्ट साइड हो गया, अब दूसरे समीकरण का लेफ्ट साइड क्या है बेटा, कोण ए ओ एस प्लस कोण एस ओ आर प्लस कोण क्यू ओ आर बराबर हो जाएगा। अब हम दोनों राइट साइड को भी जोड़ देंगे, यानी 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। अब यहाँ पे बेटा ध्यान से देखोगे तो जब हम डायग्राम में कोण ए ओ पी को, कौन से कोण को बेटा, कोण ए ओ पी को और कोण ए ओ एस को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें कौन सा कोण मिलेगा बेटा, पी ओ एस मिलेगा। क्या मिल जाएगा, पी ओ एस, यानी कि कोण पी ओ एस प्लस कोण पी ओ क्यू प्लस कोण यहाँ पे हो जाएगा बेटा एस ओ आर प्लस कोण क्यू ओ आर, और 180 को 180 डिग्री से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 360। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को जो है वो प्रूव कर सकते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। आइए अब स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 6.1। एक एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं। वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उस कमेंट के साथ ही आपको जो है हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। तो आइए समझते हैं प्रश्नावली 6.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। आइए समझते हैं प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है बेटा, आकृति में, क्वेश्चन में आपको एक आकृति दी गई है। आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। रेखा ए बी और रेखा सी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर क्या कर रही हैं बेटा, प्रतिच्छेद कर रही हैं। यदि कोण ए ओ सी, कौन सा कोण है बेटा, ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई, यदि इन दोनों कोणों का योग हमें कितना दिया है बेटा, 70 डिग्री दिया है, और कोण बी ओ डी बराबर 40 है, तो कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए। काफी सरल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और यदि एग्जाम में आएगा तो आप इसमें पूरे में से पूरे नंबर स्कोर कर सकते हैं। वीडियो आप बिल्कुल लास्ट तक देखिए, एक एक स्टेप को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं कि हमें दिया क्या गया है, और उस चीज को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है बेटा, हमें दिया है कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री। डायग्राम में अगर देखेंगे बेटा तो कोण ए ओ सी यानी इस वाले कोण का और कोण बी ओ ई इस वाले कोण का, इन दोनों कोणों का जो सम है वो हमें बेटा क्वेश्चन में 70 डिग्री दिया गया है। आप देख सकते हैं, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे हमें दिया गया है कि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई, यानी कि इस वाले और इस वाले कोण का जो योग है वो हमें 70 डिग्री दिया है। इसके साथ साथ हमें अलग से क्या दिया गया है, कोण बी ओ डी बराबर 40 डिग्री। कितना दिया है बेटा, 40 डिग्री दिया है। डायग्राम में आप देखोगे तो बी ओ डी यह कोण जो है
वो आपको कितने डिग्री का दिया गया है बेटा, 40 डिग्री का दिया है। तो हमें क्या करना है कि कोण, कौन से कोण को बेटा, BOE को ज्ञात करना है और प्रतिवर्ती कोण COE को ज्ञात करना है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बेटा ध्यान से देखोगे कि जे वाला जो कोण है ये इस वाले कोण के बराबर होगा, क्योंकि रेखा AB और रेखा CD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, जिससे दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। और शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के कैसे होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। काफी सरल तरीके से समझिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, जिससे आने वाले समय में हम किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से बना सके। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके क्रॉस पर बनने वाले जो चार कोण होते हैं, उन चारों कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। बस वो एक दूसरे के होते हैं। जैसे हमने आपको बेसिक वाली वीडियो में समझाया था कि अगर हमारे पास दो रेखाएं हैं तो यहाँ पे टोटल चार कोण बनेंगे। कितने कोण बनेंगे बेटा, ये 1 नंबर होगा, ये 2 नंबर, ये 3 और ये 4। तो एक का जो शीर्षाभिमुख कोण होता है वो 3 होता है और 3 का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा कहलाएगा बेटा, 1। इसी प्रकार 2 का शीर्षाभिमुख कोण 4 होगा और 4 का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होगा, 2 होगा। और शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी के अनुसार या इसी गुण के अनुसार इस वाले कोण को इस वाले कोण के बराबर मान सकते हैं। यानी कि जे 40 डिग्री का होगा तो जे भी कितने का हो जाएगा, 40 डिग्री का होगा। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कोण AOC बराबर होगा कोण BOD के। और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा, दोनों की 40 डिग्री है। और इसका जो रीजन है वो यहाँ पे हमें ब्रैकेट में लिखना है। क्या रीजन है बेटा, शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। इस वजह से दोनों कोण कैसे हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। अतः अब हमें बेटा दिया गया है, क्या दिया गया है कि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री। अब यहां से जो हमने AOC की वैल्यू निकाली है इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे AOC बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 40 डिग्री प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री। इसका पक्षांतर करेंगे तो कोण BOE बराबर 70 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। और ये बचेगा बेटा 30 डिग्री। कितना बचेगा, 30 डिग्री। यानी कि जो कोण BOE है वो कितने डिग्री का होगा बेटा, 30 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। तो यहाँ तक चीजें आपकी क्लियर होंगी। यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो हमारे पास जो दो कोण ज्ञात करने थे उनमें से एक का मान हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अब बात करेंगे इस दूसरे वाले की। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे बेटा तो हमें इसका प्रतिवर्ती निकालना है। तो प्रतिवर्ती निकालने के लिए पहले हम कोण COE की वैल्यू निकालेंगे। और डायग्राम में आप देख सकते हो कि COE का मतलब है यह वाला कोण। और ये तीनों कोण एक सरल रेखा AOB पर एक ही तल में बने हैं, जिसकी वजह से तीनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और इसे हम रेखिक युग्म कोण कहेंगे। यानी कि कोण AOC प्लस कोण COE प्लस कोण BOE बराबर हो जाएगा बेटा 180 डिग्री। और इसका 180 डिग्री होने का कारण क्या है, कारण है रेखिक युग्म कोण। क्या कारण है बेटा, रेखिक युग्म कोण। अब यहाँ पे जिसकी वैल्यू हमें दी गई है उसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे कोण AOC बराबर जो है वो हमने कितना निकाल लिया है, 40 डिग्री। तो जी बेटा 40 हो जाएगा।
कोण COE प्लस इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 30 डिग्री है और बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पे 40 और 30 को हम जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा और एक साथ उसका पक्षांतर करेंगे तो कोण COE बराबर हो जाएगा 180 माइनस 70 डिग्री। और बेटा इसे माइनस करोगे तो 110 डिग्री कितना आ जाएगा बेटा 110 डिग्री। अब यदि आपको यहाँ पे किसी भी कोण का प्रतिवर्ती कोण निकालना है तो आपको याद रखना है कि जब भी हम किसी कोण का प्रतिवर्ती कोण निकालें तो उसको 360 डिग्री से हमें क्या करना है बेटा माइनस करना है। कितने डिग्री से माइनस करना है 360 डिग्री से उसको क्या करना है बेटा हमें माइनस करना है। जैसे यहाँ पे हमें प्रतिवर्ती कोण COE निकालना है तब हम क्या करेंगे 360 में से कोण COE की जो वैल्यू होगी यानी कि 110 को हम यहाँ पे क्या कर देंगे बेटा माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 250 डिग्री। कितना आ जाएगा 250 डिग्री और यही हमारा जो है वो आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपका क्लियर होगा। यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपको वीडियो अच्छा भी लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। आइए अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है आकृति में रेखाएं XY तथा MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं बेटा कि एक रेखा XY रेखा MN को बिंदु O पर क्या कर रही है प्रतिच्छेद कर रही है। यदि कोण POY बराबर 90 डिग्री हो, कौन सा बेटा POY बराबर कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है और A/B बराबर 2/3 है तो उस स्थिति में हमें कोण C का मान क्या करना है बेटा यहाँ पे ज्ञात करना है। बड़े ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हमें एक कोण 90 डिग्री का दिया है POY और बाकी के जो दो कोण जो है A और B इनका अनुपात दिया है 2:3। तो उस स्थिति में हमें कोण C का मान जो है वो ज्ञात करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे बेटा हमें दिया है कोण POY बराबर कितने डिग्री का 90 डिग्री का और हम मान लेंगे कि माना A बराबर जो होगा बेटा वो 2x हो जाएगा। और हमने आपको समझाया है कि जब भी अनुपात से हम उसको रियल नंबर में जो है वो चेंज करते हैं तो किसी ना किसी चर पद का जो है उसके साथ गुणा कर देते हैं। तो A जो कोण होगा इसका मान यहाँ पे हमने कितना मान लिया है 2x तथा B का जो मान है उसे हम मान लेंगे 3x। अब आप देख सकते हैं कि ये तीनों कोण एक सरल रेखा XOY के एक ही तल में बने हुए हैं। इसका मतलब है कि इन तीनों का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा बेटा 180 डिग्री होगा। यानी कि अब हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि A प्लस B प्लस कोण POY बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और इसके 180 डिग्री होने का कारण क्या है बेटा? कारण है रेखिक युग्म कोण। क्या कारण है? रेखिक युग्म कोण। अब यहाँ पे A की जो वैल्यू है वो हमने 2x मानी हुई है तो हम 2x रख देंगे। B की वैल्यू बेटा 3x है और कोण POY का जो मान है वो हमें 90 दिया गया है तो हमने 90 रख दिया और बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री। 2x और 3x को जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा और 180 90 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 90। तो यहाँ पे बचेगा बेटा 5x बराबर 90। तो x बराबर हो जाएगा 90/5 और 5 से 90 को काटेंगे तो x बराबर हो जाएगा हमारा 18 डिग्री। अतः जो A होगा
इसकी वैल्यू होगी 2 गुणे 18 डिग्री बराबर 36 डिग्री। बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 36 डिग्री आ जाएगा। इसी प्रकार से जो b बराबर होगा वो 3 गुणे 18 और 18 तिहाई कितना होता है बेटा? 54 होता है। तो कोण b का जो मान है वो कितना निकल के आ गया है हमारा? 54 डिग्री निकल के आ गया है। और कोण a का मान हमारा कितना निकल के आया है? 36 डिग्री निकल के आया है। अब अपना जो लास्ट टारगेट है वो है इस कोण C का मान हमें ज्ञात करना है। किसका बेटा? इस कोण C का मान ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं कि कोण B और कोण C एक सरल रेखा MON के एक ही तल में बने हुए हैं, जिसके वजह से दोनों कोणों का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा बेटा? 180 हो जाएगा। यानी कि अब कोण B प्लस कोण C बराबर होगा 180 डिग्री। और इसके कारण का उल्लेख जरूर करना है। यहाँ पे इसका कारण है रेखिक युग्म कोण। क्या कारण है बेटा? रेखिक युग्म कोण, जिसके वजह से दोनों कोणों का जो योग है वो कितना हो रहा है? 180 डिग्री हो रहा है। बेटा b का जो वैल्यू है वो हम पहले से ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कितना? 54 डिग्री प्लस c इज इक्वल 180। और जैसे ही हम इस 54 का पक्षांतर करेंगे तो c बराबर हो जाएगा 180 माइनस 54 डिग्री। बेटा इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 6 बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा? 1। अर्थात जो C का वैल्यू होगा वो हमारा 126 डिग्री हो जाएगा। तो क्वेश्चन काफी सरल है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हम बार बार कह रहे हैं कि यदि आप 9th क्लास में हैं और 9th क्लास में यदि आपने चैप्टर नंबर 6 से लेके और चैप्टर नंबर 9 को, चैप्टर नंबर 6 से लेके और चैप्टर नंबर 9 तक यदि आपने बेहतर तरीके से स्टेप बाय स्टेप हर एक कॉन्सेप्ट को सीख लिया तो आप समझिएगा कि 9th क्लास का मैथ आपका सबसे बेहतर होगा। और आगे जाके आप कभी भी मैथ में पीछे नहीं रहेंगे, हमेशा आप मैथ में टॉप होने वाले हैं। इसलिए जो चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे हैं चैप्टर 6 से लेके चैप्टर 9 तक, आप एक एक वीडियो को, एक एक स्टेप को बड़े ध्यान से समझिए ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अब हम बात करते